एक्सेल आंसर्स। आज हम देखेंगे कि हम एक्सेल को सीक्वल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जेसन के साथ हम कैसे डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। एट द एंड हम देखेंगे कि सीएसवी से डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है इन द एक्सेल। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से कैसे डेटा फेच कर सकते हैं इन एक्सेल फाइल यूजिंग द पावर क्वेरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो इसकी डेफिनेशन है एज पर दी माइक्रोसॉफ्ट, इसको डेटाबेस स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि 2005 में स्टार्ट किया था। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हो तो विकिपीडिया से देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल सेशन। फॉर दैट वी नीड दी SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने खुद डेटाबेसेस बना सकते हो, और एल्स यू कैन यूज दी एडवेंचर वर्क्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही डिजाइन करके रखे हुए हैं। लेट्स ओपन दी SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसमें हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर नेम और डेटाबेस का नेम, ताकि हम उसको एक्सेल के साथ कनेक्ट कर सकें। यहाँ से मैं सर्वर नेम कॉपी कर रहा हूँ और उसको पेस्ट में कर लूंगा नोटपैड में। सेकंड थिंग हमें चाहिए डेटाबेस का नाम, जो कि डेटाबेस की फील्ड के अंदर होगा। तो मैं यहाँ से एडवेंचर वर्क्स को कॉपी कर रहा हूँ, तो कॉपी करके और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये हमें दोनों रिक्वायर्ड होंगे while creating the connection between Excel and SQL Server Management Studio। इसको भी बंद कर देते हैं और चलते हैं एक्सेल। अभी एक्सेल में हमें जाना है डेटा टाइप में। डेटा टाइप में जाने के बाद हमें चाहिए गेट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड, और यहाँ पे हमें दो चीजें प्रोवाइड करनी होंगी। फर्स्ट इज नेम ऑफ द सर्वर एंड द डेटाबेस। हमें यहाँ पे सर्वर नेम और डेटाबेस नेम प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है, तो हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे सर्वर नेम और डेटाबेस नेम। सर्वर नेम कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम मैंने डेटाबेस नेम कॉपी किया और वहाँ पे पेस्ट कर। इससे क्या होगा कि हमारा कनेक्शन जल्दी क्रिएट होगा। और उसके बाद हमें एक टेबल सेलेक्ट करना होगा जिससे हमें डेटा फेच करना है। मल्टीपल टेबल से डेटा फेच करना चाहते हो तो मल्टीपल से कर। हम यहाँ से दो टेबल्स का डेटा फेच करेंगे। फॉर दैट क्लिक ऑन द मल्टीपल आइटम्स, और इसमें से हमें दो टेबल कोई भी सिलेक्ट करने होंगे। मैं एम्प्लॉई और कैंडिडेट का डेटा सिलेक्ट करने वाला हूँ। We have a two tables here, right, in the queries. First is employees, where we can get all detail of the employees from the email and everything. And second one is a candidate, name of the candidate. अभी हम देखेंगे कि हम जेसन फाइल से कैसे डेटा फेच कर सकते हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी जेसन फाइल है। इस फाइल को यूज करके हम ट्राई करेंगे कि इसका डेटा हम एक्सेल में लेके आए यूजिंग दी पावर क्वेरी। इस फाइल का फॉर्मेट जेसन फॉर्मेट है, जिसकी वजह से हम इसे डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। लेट्स सी हाउ वी कैन ओपन दिस। आप देख सकते हो कि इसको हम ओपन नहीं कर पा रहे इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सेल में ओपन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें डेटा टाइप में जाना होगा। देन वी नीड टू गो टू द गेट डेटा, देन फ्रॉम फाइल जेसन फॉर्मेट। ओके, और इस जेसन फॉर्मेट की वजह से ही हम उस डेटा को यहाँ पर फेच कर सकते हैं। देन हमें उस फाइल लोकेशन पे जाना होगा। जैसे RW मेरी रॉ डेटा फाइल है, इसको मैं इंपोर्ट करूंगा, तो इसको इंपोर्ट करने के साथ ही हमें वो डेटा मिल जाएगा। अभी डेटा यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में आ गया है, तो हम उसको टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे बाय क्लिकिंग इनटू द टेबल, और यहाँ पे वो रिकॉर्ड आ जाएगा। उस रिकॉर्ड को हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो कोई एरर नहीं है। तो डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मेरी इस फाइल में नेम और कोड थे, तो मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। कंट्री नेम, कोड ऑफ। चलिए देखते हैं कि कैसे हम CSV से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, CSV होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। वो एक एक्सेल फॉर्मेट में भी आता है, एक नोटपैड में भी सेव हो जाती है, और सीधा वेब से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं सैंपल के तौर पे आपको ये दिखा देता हूँ। ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, मैंने ये गिटहब से निकाला हुआ है। तो हम यहाँ से हम इसे यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली यहाँ से हम इस URL को कॉपी करके वेब के साथ कनेक्ट कर दें, या फिर इसको डाउनलोड करके हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। दूसरा टाइप में जाना होगा, और अगर हम वेब से कर रहे हैं तो हमें वेब से कनेक्ट करना होगा।
उसके लिए हमें उसका यूआरएल चाहिए, जो कि यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जब हम ओके करेंगे तो वो डेटा यहीं पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये एक वे है। सेकंड वे है कि हम उस फाइल को डाउनलोड करके और इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सेम वे, डेटा में जाने के बाद फ्रॉम टेक्स्ट एंड सीएसवी हम यहाँ से जो भी लोकेशन होगी फाइल की, जैसे मैंने सीएसवी की ये फाइल रखी हुई है, यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। थैंक यू। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि हम कैसे कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं सीक्वल के साथ, और उसके बाद जेसन की फाइल से हम कैसे डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड था कि सीएसवी से हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर में मैंने एक और चीज बता रखी है कि वेब पोर्टल के साथ हम कैसे कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो सीएसवी हो, किसी भी फॉर्मेट में डेटा हो, हम वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज where we can retrieve the data. Thank you guys. See you.